की आवाज़ दबाने की कोशिश, बोल के खिलाफ हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ। आज़ादी इजहार राय पर एक और बार बोल के खिलाफ हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ। बोल को अदलिया का साथ देने की सजा, 22 करोड़ अवाम की आवाज़ दबाने की कोशिश। को चेयरमैन बोल शुएब शेख गिरफ्तार, अचानक अगवा करके गिरफ्तारी डाल दी गई। बेबुनियाद इल्जामात पर FIA एंटी करप्शन सेल में मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और शुएब शेख के वकील आबिद जुबैरी कहते हैं शुएब शेख को पुराने केस में नया मुकदमा बनाकर गिरफ्तार किया गया है। इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। आज अदालत में पेश किया जाएगा। ये जो इस तरह के हटकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, ये सही नहीं है। आवाज़ उठाने का वक्त है कि जी आप खड़े हों आइन और कानून के साथ और हमारी अदलिया, आज़ाद अदलिया के साथ। ये जो एक्शन है ये सिर्फ़ और सिर्फ है कि क्योंकि शुएब शेख साहब आपका चैनल हक़ की बात करता है। अब जो बाज़ लोगों को शायद पसंद नहीं आती। मैं ये ख़ास तौर पे रिकॉर्ड करवा रहा हूँ शुएब शेख के लिए। पिछले 11 महीने से जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है और इनके सहूलतकार, इन्होंने मीडिया के ऊपर मुसलसल प्रेशर रखा। और वो क्या प्रेशर है कि इमरान खान को मीडिया से बाहर करो, तहरीक इंसाफ की कवरेज कम करो। कोर्ट चेयरमैन बोर्ड शुएब शेख की गिरफ्तारी पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का सख्त रद्द अमल। गिरफ्तारी की मजम्मत, बोले शुएब शेख को दाद देना चाहता हूँ, हमारा सबसे ज्यादा बोल और शुएब शेख ने साथ दिया। कप्तान का शुएब शेख को जबरदस्त खराजे तहसीन पेश किया गया। कहा कि हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख हकीकी सहाफत के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानियों की तरफ से शुएब शेख और बोल को कहता हूँ कि हम आपके साथ खड़े हैं। शुएब शेख को रिहा करो, को चेयरमैन बोल न्यूज़। शुएब शेख की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ दुनिया भर से आवाज़ें उठने लगी। ट्विटर पर रिलीज शुएब शेख हैशटैग टॉप ट्रेंड्स में शामिल। हुकूमत के खिलाफ अवाम का सख्त रद्द अमल सामने आ रहा है। कोर्ट चेयरमैन बोल न्यूज़। शुएब शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अवाम का एहतजाज। जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में अवाम का एहतजाजी मुजाहरा। फैसलाबाद के शहरी भी शुएब शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ सड़कों पर निकल आए, बैनर्स उठाए। शहरी घंटाघर चौक पर जमा हो गए। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शुएब शेख की गिरफ्तारी पर सख्त रद्द अमल। फवाद चौधरी कहते हैं पूरा मुल्क इस वक्त शुएब शेख के साथ खड़ा है। राना सना का मुक़द्दर शुएब शेख की आवाज़ को दबाया जाए। शहबाज गिल का रद्द अमल सामने आ गया। फरूख हबीब बोले बोल को दबाने के लिए शुएब शेख को हरासा किया गया। शुएब शेख को अदलिया के साथ खड़े होने पर धमकियां दी जा रही थी। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन समी इब्राहिम कहते हैं कि शुएब शेख किसी मुकदमे में मतलूब नहीं है। चीफ जस्टिस से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा। पाकिस्तान का हर शहरी बोल न्यूज़ है। सीनियर सहाफ़ी राना अजीम कहते हैं कि बोल ने हज़ारों अफराद को मुलाजमत दी। तमाम सहाफ़ी बोल के हक में आवाज़ उठाएंगे। सदर कराची प्रेस क्लब सैयद सरबाजी कहते हैं कि गैर जमहूरी तरीके से ऐसा तो मार्शल लॉ में भी नहीं हुआ। शुएब शेख की गिरफ्तारी काबिले अफसोस है। सीनियर सियासतदान शेख रशीद की शुएब शेख के खिलाफ कार्रवाई की मजम्मत। कहा हुकूमत का दिमाग खराब हो चुका है, कोई इनको 10 रुपए नहीं दे रहा। PDM हुकूमत चाहती है कोई इनको जबरदस्ती निकाले। बोल के कोर्ट चेयरमैन शुएब शेख की गिरफ्तारी। जमान पार्क लाहौर के बाहर बोल के हक में एहतजाज। मुजाहिरीन के बोल को बोले दो के नारे। शुएब शेख मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। बोल को हक और साज बोलने पर निशाना बनाया जा रहा है। मुजाहिरीन फट पड़े। बड़ी अदालत का बड़ा फैसला, हुकूमत को एक और अदालती सुख्ती। इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी का हुक्मनामा मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने महफूज फैसला सुना दिया। फुल बेंच बनाने की सिफारिश। पैमरा से जवाब तलब। रिमार्क्स दिए सियासी जमात के सरबराह की तकरीर पर पाबंदी कैसे लगाई जा सकती है। चेयरमैन पैमरा को कहें आइंदा से देख कर फैसला करें।
कभी आर्मी चीफ से मुलाकात का नहीं कहा, हुकूमत का प्लान है कि अदलिया को तकसीम करके चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम चलाए। इमरान खान की समी इब्राहिम और अब्बास शबीर समेत सीनियर सहाफियों से मुलाकात, कहा कि चोरों से कोई बात नहीं होगी। बोल न्यूज की तारीफ, कहा कि बोल हक सच के साथ खड़ा है। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि एस्टैब्लिशमेंट की जरूरत नहीं, जिसके साथ अवाम हो उसे बेसाखियां दरकार नहीं होती। इलेक्शन ना करवाना तौहीन अदालत होगी। पंजाब और केपी में इंतखाबात का मामला लटकने लगा। मुल्की मौशी सूरत हाल इलेक्शन की राह में रुकावट बनने लगी। इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के अहम इजलास में सेक्रेटरी खजाना ने खराब मौशी सूरत हाल के बायस इंतखाबात के लिए दरकार 20 अरब रुपए के फंड्स की फराहमी को मुश्किल करार दे दिया। मोहसिन रांझा हमला केस, इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज पर दहशतगर्दी का मुकदमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। चीफ जस्टिस से कहा कि शामिल तफ्तीश नहीं होते तो कानून रास्ता खुद बनाएगा। अबूरी जमानत में 21 मार्च तक तौसी। थाना संगजानी में मुकदमा। ATC में अबूरी जमानत में 21 मार्च तक तौसी कर दी गई। हादसे से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। इमरान खान पर एक के बाद दूसरा मुकदमा। कोयटा की जुडिशल अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इदारों से मुतालिक हर्जा सराई की FIR बिजली रोड थाने पर दर्ज है। गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा को इलेक्शन कमीशन ने खत मौसूल। गवर्नर हाजी गुलाम अली को इलेक्शन कमीशन ने 14 मार्च को मदऊ कर लिया। गवर्नर इलेक्शन कमीशन के अहम इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत की जाएगी। PTI कारकुन के जाँ बहक होने का वाकया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सब बता दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अली बिलाल पर तशद्दुद की तस्दीक हो गई। जिस्म के 26 हिस्सों पर तशद्दुद की तस्दीक। रिपोर्ट के मुताबिक अली बिलाल की मौत दिमाग में गहरी ज़रब आने पर खून ज्यादा बहने से हुई। दहशतगर्दों के लिए जमीन तंग, सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान दत्ताखेल में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में मजीद 3 दहशतगर्द मारे गए। कल से अब तक हलाक दहशतगर्दों की तादाद 9 हो गई। सबर के महीने में अवाम का दोहरा इम्तिहान। बेकाबू महंगाई टॉप गियर में आ गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी के बाद चीनी भी महंगी। फी किलो 2 रुपए इजाफा 91 रुपए की हो गई। जापान में नए तैनात पाकिस्तान के सफीर रजा बशीर। नारो की जापान के शहंशाह नारुहितो से मुलाकात, अपनी सिफाती सनाख्त पेश की। पाकिस्तानी सफीर को खुसूसी प्रोटोकॉल में शाही महल ले जाया गया। जापानी शहंशाह का पाकिस्तानी सियासी क़यादत के लिए नए ख्वाहिशात का पैगाम दिया। बोल आज़ादी सहाफ़त का अलंबरदार। बोल 22 करोड़ अवाम की आवाज़। अगर आप बोल के साथ हैं तो ट्विटर ट्रेंड में शामिल हो। आई स्टैंड विद बोल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपनी आरा शेयर करें। और पाकिस्तान सुपर लीग 8 का 26वां मुकाबला। लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 119 के भारी भरकम मार्जिन से मात दे दी। 226 रन के ताक़ुब में शादाब 11 107 रन पर ढेर हो गई। शानदार सेंचुरी पर फखर जमान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। आज मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान टाकरा होगा। मैं आज शुएब शेख को खास तौर पर दाद देना चाहता कि ये है आज़ादी राय, आज़ादी सहाफ़त, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है। सिर्फ शुएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और PTI की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शुएब शेख आपको और बोल चैनल को कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये अंधेरा, ये जो अंधेरी रात है, ये ज्यादा तैयार नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।